ओम नमः शिवाय। आज मुझे किसी से बात करते वक्त ये पता चला कि वो बड़े नास्तिक किस्म के थे और उनका ये मानना था कि देवी देवता ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी पे मैंने सोचा एक छोटा सा मैं वीडियो बना दूं ताकि जो मुझे पता है वो मैं थोड़ा शेयर करूं आप लोगों के साथ। आपको क्या लगता है कि देवी देवता एग्जिस्ट करते हैं? ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं करते। मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा आपके साथ आपसे कि क्या आपके पूर्वज एग्जिस्ट करते थे या फिर आपके पूर्वज 3 से 4 पीढ़ी पहले तक भी एग्जिस्ट करते थे? आप कहेंगे ऑब्वियसली करते हैं, हमें उनकी जानकारी है, हमें उनके बारे में पता है और हमें 4 क्या हमें तो 7 पीढ़ी तक के बारे में लोगों का पता है। आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि लगाने की ज़रूरत है कि आपको कैसे पता कि आपके पूर्वजों का ज्ञान आपके पास 7 पीढ़ी तक का है। मतलब कि कहीं ना कहीं से वो 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों का जो नॉलेज है, जो नाम है या फिर जो रिचुअल्स हो सकते हैं आपके, वो आपके पास ट्रांसफ़र होते हुए आए हैं और इसीलिए उनका नाम अभी भी आपको पता है। इस तरीके से आपको अपने पूर्वज का नाम पता है। चलिए ठीक है, आपको मतलब आप पूर्वज के नाम को कैसे आपको पता है और कैसे उनकी जानकारियाँ आपको है, इसका कारण आपको अभी पता चला कि अच्छा इस तरीके से हमारे पास आई है, या फिर इसका कारण आप जानते भी थे। अब चलते हैं देवी देवताओं की तरफ। एक्चुअली हम देवी देवताओं की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं और हमारे ऐसे कोई ग्रंथ नहीं, हमारे कोई ऐसे वेद नहीं और हमारे कोई ऐसे बहुत सारे पुराण हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देवी देवताओं की भूमिका से भरी पड़ी है और हम उन्हें मानते हैं। तो हमारे पास एक ऑथेंटिक नॉलेज हो पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जिन ऋषि महर्षियों ने देवी देवताओं के अस्तित्व के बारे में हमें बताया, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी कुछ ऋषि परंपराओं का ज्ञान आज भी उसी कड़ी के आधार पे, जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी ने 6ठी पीढ़ी को, 6ठी पीढ़ी ने 5वीं पीढ़ी को अपना ज्ञान एक दूसरे को देते हुए ही आपके तक पहुंचाया, वैसे ही उन ऋषि परंपराओं का ज्ञान अगर आज भी हूबहू उसी तरीके से एक कड़ी से दूसरे कड़ी, दूसरे कड़ी से तीसरे कड़ी तक पहुंचाया हो और वो आज भी वो कड़ी हो, तो हूबहू वो तरीके, वो ज्ञान आपको मिल सकते हैं उन देवी देवताओं से कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि आपने ज़रूर मूवी में ये तो देखा होगा कि अलग अलग ग्रहों पे लोग किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। और अभी अभी मुझे कहीं से वीडियो देखने को मिला कि अब कुछ अलग अलग ग्रहों पे कुछ एक तरीके से आदान प्रदान की बात होने वाली है और किसी ने दावा किया है कि उनके संपर्क में एलियन आ चुके हैं। तो चलिए, वो तो स्थूल रूप में लोग देख पाते हैं कि हमारे पास ये औजार हो चुके हैं और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, तो हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। लेकिन हम तो बिना टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ऋषि परंपरा में, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो क्योंकि हम एक्चुअली मैं अभी उत्तराखंड में हूँ और वैदिक शक्तिज में हूँ और आने वाले नवरात्रि के दौरान नवरात्रि का महत्व जानने वाले हैं हम लोग। जिन देवियों की, जिनको आप कल्पना मानते हैं, उनके अस्तित्व के बारे में कुछ ऋषि परंपराओं के ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान ट्रांसफ़र होते हुए आए, उस ज्ञान को हम लोग जानने वाले हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखकर हमने सोचा कि नवरात्रि में देवी देवताओं के ज्ञान को बताया जाता है। लोग सीखते भी हैं, नवरात्रि में लोग फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल ज्ञान नवरात्रि का है क्या, उन देवियों के रूप क्या है, उनका अस्तित्व कैसे है और वो किस विधि में आता है, योग है या फिर क्या है। तो आप ज़रूर चाहें तो यहाँ हमारे उत्तराखंड में वैदिक शक्ति कैंपस में आ सकते हैं। उस काल रात्रि को, उस नवरात्रि को आप जान सकते हैं, उन देवियों के महत्व को जान सकते हैं। मैं ज़रूर आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप उन सिस्टम को फिर से जानने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं, सोर्स भी शायद आपको पता चले। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।